नमस्कार आदाब, मुझे ज़ुहैब आलम कहते हैं और आप ब्रेकिंग टुडे देख रहे हैं। खबर बिहार से जुड़ी हुई है, जहां पे विधायक यानी AIMIM के एक विधायक के हिंदुस्तान और भारत के मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने एक बयान दिया। बयान देने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार से AIMIM विधायक अख्तरुल इमाम ने यह साबित कर दिया है कि ओवैसी की पार्टी की विचारधारा हिंदू विरोधी और हिंदुस्तान विरोधी है। उन्हें याद रखना चाहिए कि वे हिंदुस्तान के राज्य बिहार में चुनाव जीते हैं, पाकिस्तान में नहीं जीते हैं। अगर आपके मन में इतनी ही नफरत भरी हुई है और आपकी विभाजनकारी विचारधारा सन 47 से आज तक नहीं बदली, तो आपको हिंदुस्तान के खिलाफ ही रहना चाहिए। यह साबित हो गया है कि हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल इसलिए आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें हिंदू शब्द आता है और आपको हिंदू से नफरत है। हिंदी में शपथ नहीं लेंगे क्योंकि आपको हिंदी से नफरत है। हिंदुस्तान का नाम नहीं लेंगे क्योंकि आपको हिंदुस्तान से नफरत है। आपको मेरी सलाह है कि अगर हिंदुस्तान से या हिंदुओं से इतनी ही नफरत है तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। तो ज़रा आप पहले ये बाइट सुने जिसमें मोहसिन रजा ने ये सारी बातें कही हैं और ये बयान दिया है, फिर आपको बताते हैं कि किस वजह से ये सारी जो विवाद हुए, जो बयानबाजी है, ये शुरू हुई है। देखिए, बिहार विधानसभा में शपथ समारोह के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक ने ये साफ कर दिया कि इनकी विचारधारा हिंदी विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है और हिंदू विरोधी है। क्योंकि जिस तरह से शपथ के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल से इनकार किया, जो अख्तरुल इमान विधायक वहां पर अभी नए जीत कर आए हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान के एक राज्य बिहार में आप जीते हैं, पाकिस्तान में नहीं जीते हैं आप। और अगर आपके मन में इतनी नफरत भरी हुई है, क्योंकि ये विचारधारा तो साफ हो गई कि आपकी विचारधारा सन 47 से आज तक बदली नहीं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्टी बनाकर घूम रहे हैं, देश देश में कोने कोने में जा रहे हैं, तो इस विचारधारा को लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि हिंदुओं के खिलाफ रहना है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें हिंदू शब्द आता है और हिंदू से नफरत है। हिंदी में शपथ नहीं लेंगे, हिंदी से नफरत है। हिंदुस्तान का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वहां हिंदुओं का नाम आता है। तो इसलिए ये विचारधारा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की है और ये इसके जनक हैं। क्योंकि जब सन 47 में बंटवारा हुआ था, इन्हीं के बुजुर्गों ने देश बंटवा दिया था। तो आज भी उसी नीति पर उनकी पार्टी काम कर रही है और ये एक बहुत ही खतरनाक सोच के साथ में उनकी पार्टी काम कर रही है। ये देश ने देखा है और ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह है कि अगर आपको हिंदुस्तान से या हिंदुओं से नफरत है तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। तो आपने सुना कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा आखिर क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। अब क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएं। दरअसल 17वीं बिहार विधानसभा के पहले दिन ही शपथ ग्रहण समारोह के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो MIM है, AIMIM, उसके 5 विधायकों ने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति की थी और हिंदुस्तान की जगह भारत बोलने पर अड़ गए थे। अब असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी जो है AIMIM के विधायक, उन्होंने शपथ के दौरान हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल से इनकार कर सदन में असहज स्थिति पैदा कर दी थी। विधायक अख्तरुल इमान ने उर्दू भाषा है उसमें शपथ ली थी। इस दौरान हिंदुस्तान के बदले भारत शब्द इस्तेमाल किया गया। अख्तरुल का नाम जैसे ही शपथ के लिए पुकारा गया, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी थी। उन्होंने उर्दू में शपथ लेनी थी। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से उन्होंने हिंदुस्तान के बदले भारत शब्द बोलने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा में शपथ लेते वक्त भारत के संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैथिली भाषा में भी यही शब्द आता है, लेकिन उर्दू भाषा के लिए जो प्रपत्र दिया गया है उसमें भारत के बदले हिंदुस्तान लिखा गया है। अख्तरुल ने कहा था कि वह भारत के संविधान के नाम पर शपथ लेंगे, ना कि हिंदुस्तान के संविधान के नाम पर। अब ये जो बात थी, उनके सेंस से हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए था इस्तेमाल, क्योंकि अगर आप हिंदी में भारत बोल रहे हैं तो उर्दू में भी भारत ही बोलना चाहिए। ये मुद्दा था। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान के संविधान की कसम नहीं खानी है, मुझे भारत के संविधान की कसम खानी है, जो कि हिंदी में भी बोला जाता है। इस बात को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। अब इसमें बयानबाजी शुरू हो गई है। लोगों ने
पाकिस्तान के वीज़े भी जारी करना शुरू कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि भारत के जो बाकी की पार्टियों के नेता हैं वो कितनी जल्दी AIMIM के इन विधायकों को पाकिस्तान भिजवाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। धन्यवाद।